स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पर। और वीडियो का टाइटल और थंबनेल तुम ऑलरेडी देख चुके हो, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है पाइप नेटवर्क नोड रन के बारे में। आई नो बहुत सारे कल से मुझे रात से मैसेज आ रहे हैं कि भाई नोड रन बताओ, नोड रन बताओ। मैंने कहा कौन सी आंख में घुस गई लोगों में, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। जब मैंने पूछा कि कौन सा नोड रन, तो मुझे पता चला कि पाइप नेटवर्क का नोड रन देवनेट करके जो CLA वाला स्टार्ट हुआ है। मैंने भी देखा, बढ़िया मजा आया वैसे देख। और सबसे अच्छी बात बताऊं, इन्होंने रिवॉर्ड भी फिक्स कर रखा है, अगर तुम्हें पता नहीं हो। मैंने उनकी पूरी गाइड पढ़ी, सब कुछ। टेंशन मतलब तुम्हें ऑब्वियसली हर बार की तरह इजी स्टेप में बताने वाला हूँ। मैंने कहीं तो पढ़ा था, देखो इन्होंने, मैं तुम्हें फिर भी दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग में दिखा दूँ। देखो ये रहा बेनिफिट ऑफ हाई रेपुटेशन, मतलब जो भी इसमें पॉइंट्स का सिस्टम है, कैसे क्या पॉइंट्स अर्न करोगे, ऑब्वियसली सब कुछ मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा। साफ साफ इन्होंने लिख रखा है फ्यूचर हायर अर्निंग पोटेंशियल। इसका मतलब एयर ड्रॉप मिलेगा अगर तुम इसका नोड रन करते हो। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें दिखा दिया, देखो मतलब रिवॉर्ड तो भाई पक्का है। आई नो इससे पहले भी इसका एक कैंपेन चला था, जिसका एक क्या नाम है, एक्सटेंशन टाइप का था, बट ऑब्वियसली बात है वो खत्म हो चुका है। मतलब मुझे भरोसा भी नहीं था एक्सटेंशन पे, तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने बताया भी नहीं। अगर तुम मेरे चैनल पे अगर सर्च भी करोगे ना पाइप नेटवर्क, लाइक मैं तुम्हें सर्च करके दिखाता हूँ। देखो मैंने पाइप नेटवर्क सर्च करा तो सिंपल एक डॉक्स आ रहा है, जो कि आई थिंक इसका वेटलिस्ट कुछ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ देखो इसमें वही था कि तुम्हें नोड रन वाला करना हो तो, बट उसके बाद इन्होंने पब्लिकली लॉन्च कर दिया, तो हर कोई कर सकता है। इसके अलावा मेरे पास चैनल पे एक भी पोस्ट नहीं पाइप नेटवर्क से रिलेटेड, क्योंकि मुझे एक्सटेंशन में भरोसा भी नहीं था और इसलिए मैंने दिया भी नहीं। बट आज के वीडियो पे हम पाइप नेटवर्क का ईच एंड एवरीथिंग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो पर मैं जितने भी लिंक्स यूज करूंगा, ऑब्वियसली वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। पता चल फिर बाद में मुझसे कहो कि मुझे लिंक मिला नहीं, ये वो फलाना ठिकाना, तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो भी तुम्हें पता है टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना याद से। और हाँ, साथ में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। मुझे नहीं पता भाई, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, मुझे करना अपना चैनल मोनेटाइज। बाकी तुम देखो क्या करोगे, बट मुझे नहीं पता, मुझे करना चैनल मोनेटाइज जल्द से जल्दी, क्योंकि अपने को चाहिए पैसा। आई लव ओनली डॉलर्स। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले ऑलरेडी प्रोजेक्ट का नाम बता चुका हूँ, पाइप नेटवर्क करके इसका कुछ नाम है, उससे क्या ही लेना देना। तो ये इनका बायो में पता है, इन्होंने कुछ अच्छी चीजें लिख रखी है, जैसे कि पाइप नेटवर्क फलाना ठिकाना। और सबसे अच्छी बात पता है, ये बिल्ट जो हो रहा है ना, मतलब ऑब्वियसली तुम बताओगे कोई भी प्रोजेक्ट आता है या तो वो खुद की ब्लॉकचेन पर डेवलप होता है, या तो किसी और के आस पड़ोस का, लाइक इथेरियम हो गया, या फिर सोलाना हो गया, या तो BNB। तो इसका जो प्रोजेक्ट, मतलब जो पाइप नेटवर्क करके जो प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च हो रहा है सोलाना के ब्लॉकचेन पे। तो ऑब्वियसली जब भी इसका टोकन आएगा तो वो तुम्हें सोलाना पे मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, इसको सोलाना ने खुद भी फॉलो कर रखा है। तो हाई मतलब क्या, उन्होंने सोलाना वालों ने पैसा भी दिया है। तुम अगर फॉलोवर की लिस्ट में आकर चेक करोगे, फॉलोवर्स मतलब जिनको मैंने फॉलो कर रखा है, तो उस वजह से मुझे पता चल रहा है सोलाना। तो वैसे भी तुम चेक करोगे तो पता चल जाएगा। तो मस्ट भी मैंने पहले बता दिया, इनका टोकन लॉन्च होगा सोलाना। बाकी तुम्हें अगर कुछ पढ़ना हो भाई, देखो मैं तो पढ़ने से रहा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे बढ़िया तुम जाना मेरे गिटअप लिंक पे। जैसे ही तुम मेरे गिटअप पे आओगे ना, तो ऑलरेडी मैंने पूरा गाइड इसका लिख रखा है, जैसे तुम्हें पता होगा ऑब्वियसली हर बार की तरह। लास्ट मैंने पता नहीं कौन सा एडॉक दिया था, आई थिंक हाइपर लेन दिया था, कौन सा, जैसे कि हाइपर स्पेस से ही मैंने कुछ चीजें चेंज करी अपनी गिटअप पे। तो स्टार्टिंग में तुम्हें रेडमी की फाइल पे थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा, फंडिंग वंडिंग ये करता क्या उसके रिलेटेड। बाकी मैंने पूरा से गाइड चेंज किया था, तुम्हें लास्ट वीडियो से पता भी चल चुका होगा। तो मैं अगर पढ़ना हो कि पाइप नेटवर्क करता क्या है, तो मैंने पूरा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, उसके बाद इसके की फीचर। और इसके पास कुछ फंडिंग वंडिंग भी है, जो कि $10 मिलियन की फंडिंग है। फंडिंग ठीक है, फंडिंग जितना कम होना उतना सेहत के लिए अच्छा होता है। बाकी इनकी मर्जी भाई, ये कुछ भी कर रहा है, मुझे क्या। और अगर तुम्हें फंडिंग का सोर्स भी जानना हो ना, तो देखो मैंने यहाँ पे लिंक भी दे रखा है, जैसे पिछली बार भी दिया था। और वो दोनों लिंक मैंने ओपन भी कर रखा है। क्रिप्टो रैंक है, जिसका $10 मिलियन की फंडिंग, बट फंडिंग वेरी ओल्ड है। 16 सितंबर को उन्होंने 2024 में मतलब जो भी रेस किया था। और इसमें सोलाना वेंचर है, इसी वजह से इन्होंने सोलाना भी फॉलो भी कर रखा है। और साथ में अगर सोशल वैल्यू पे भी चेक करोगे तो तुम्हें वहाँ भी पता चल जाएगा। तो ये इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन था। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेन, जो कि हमारा होने वाला है CLA। ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका एक्सटेंशन खत्म हो चुका है। मतलब मैं भाई क्या ही बताऊं, एक्सटेंशन ऑलरेडी इट्स मतलब है ही नहीं। तुम क्रोम वेब स्टोर पे ढूंढोगे और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब सिंपल हम मूव ऑन करते हैं। सिंपल यहाँ पे देखना रन CLI नोड, बट उससे पहले ना तुम्हें एक चीज और पढ़नी है, जो कि सिस्टम रिक्वायरमेंट है। जस्ट उसी के नीचे तुम्हें लिंक मिलेगा, क्योंकि विदाउट सिस्टम रिक्वायरमेंट अगर तुम गए ना नोड रन करने, फिर बाद में तुम्हें पता है इशू आएगा। तो मैंने ऑलरेडी उसका पूरा गाइड मैंने यहीं पे अपनी गिटहब पे लिख रखा है। जस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट पे टैप करना, ऑटोमेटिक उस पर लिंक ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें पढ़ना कैसे, देखो सबसे पहले तो ओवरव्यू पे मैंने यहाँ कुछ लिख रखा, जो कि फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 4 GB का रैम तुम्हारे होना चाहिए, जो कि सिस्टम में ऑलमोस्ट सबके होगा। क्योंकि आज के टाइम पर अगर 4 GB का रैम तुम्हारे पास लैपटॉप हो या PC हो, अगर तुम VPS भी बाय करते हो ना, क्योंकि मैं इस वीडियो पर VPS का भी गाइड दूंगा, मतलब एक ही साथ चलेगा कमांड, क्योंकि दोनों का कमांड सेम है। कैसे क्या करोगे वो भी बताऊंगा। एटलीस्ट तुम्हारे पास मिनिमम 4 GB का रैम तो होना चाहिए। अगर जिसके पास नहीं तो तुम भूल जाओ भाई, इस नोट को कर नहीं पाओगे। अब उसके बाद है तुम्हारे पास एटलीस्ट
100 जीबी की डिस्क स्पेस खाली होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास और ज़्यादा हो, लाइक 200 से 500 जीबी होगा, तो तुम्हारे पास और अच्छा खासा चांस है कि तुम और ज़्यादा पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, बट मिनिमम 100 जीबी रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद है इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो कि 24 घंटे इंटू 7, मतलब अगर तुम अपना लैपटॉप या फिर पीसी या फिर वीपीएस अगर रन करते हो तो उस पर इंटरनेट चाहिए। जितना टाइम तुम नोट रन करोगे, ऑब्वियसली बात है उस हिसाब से तुम्हें इंटरनेट चाहिएगा। उसके बाद है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जो कि ऑब्वियसली हर बार चाहिए होता है, बट ये पीसी यूजर के लिए, क्योंकि तुम वीपीएस में रन करोगे तुम्हारा बहुत ईजी है, तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ही इनबिल्ट होता है। जो कि सबसे पहले पीसी वालों के लिए तुम्हारे पास WSL होना चाहिए, और ऑलरेडी मैं बहुत बार डाउनलोड करके दिखा भी चुका हूँ। बट इसकी ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा था इसकी एक बिगनर गाइड आएगी, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि मैंने दोस्त ने कहा था लैपटॉप ला घर पे, सुनता है नहीं, पता नहीं कौन सी जीएफ उसे मिल गई है जो कि मेरी बात इग्नोर ही मारता है। क्या ही बताऊं, जिंदगी बर्बाद। एक तो मेरे पास जीएफ है नहीं, वैलेंटाइन में इतना सूखा सा गया है, क्या ही बताऊं। जिंदगी पता है उस मोड पे आ चुकी है। छोड़ो यार, प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। WSL तुम्हारे पास होना चाहिए, और तुम उबंटू अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो वो तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मिल जाएगा। वो भी मैं बिगनर गाइड वाली जो वीडियो लाऊंगा तो उसमें मिल जाएगा। अब मैकओएस का, वैसे मैकओएस का कमांड मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जिनके पास भी मैकओएस का सिस्टम होगा, मतलब जिनके पास भी एप्पल होगा, वो बिल्कुल इस नोड रन का रन नहीं कर सकते। मस्ट में पहली मैंने बता दिया, जिनके पास भी मैकओएस है तुम भूल जाओ, इस नोड रन को कर नहीं सकते। अब इसके बाद है नेटवर्क रिक्वायरमेंट। नेटवर्क का मतलब है कि इसमें कुछ चीज़ें अब की बार रिक्वायरमेंट है। जैसे तुम अगर याद हो, मैंने एक नोड रन की वीडियो डाली थी जो कि था गायनेट वाला। उसमें प्रॉब्लम आ रहा था 8080 करके एक पोर्ट था, जिसमें इशू आ रहा था कि किसी का नोड रन हो भी रहा था, किसी का नहीं हो रहा था। सेम चीज इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, बट वेरी रेयर केस, मतलब 99.99% यूजर ऐसे होंगे जिनके में इशू बिल्कुल नहीं आने वाला। बिल्कुल ही 0.01% चांस है कि इसमें एरर आए, बट टेंशन मत लो। अगर एरर आता है तो मैं इस वीडियो पे उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा, जो कि मैंने लिख भी रखा है। पोर्ट 8003 मस्ट बी accessible। बट गायनेट की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने कहा था उसमें हमें 8080 वाला पोर्ट चाहिए था, और इसमें 8003 का, बट वो ऑलमोस्ट सबका खाली होगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो ये था इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट की जो भी कुछ डिटेल। अब मूव ऑन करते हैं CLI नोड के ऊपर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ऑब्वियसली बात, अब स्टार्ट करेंगे CLI नोड। सिंपल चेकआउट पर टैप करना, तुम्हें गाइड मिल जाएगी। सबसे पहले तो देखो मैंने पूरा गाइड दे रखा पीसी और वीपीएस का। मैकओएस में चलेगा नहीं तो मुझसे पूछना ही मत, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इसके बाद है यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्स, जो कि मैं ऑलरेडी इसका ओपन कर चुका हूँ। तुम्हें अगर इसे पढ़ना हो पढ़ भी सकते हो। वैसे देखो ऑब्वियसली बात है, मैंने इसे पढ़ के ही देखो यहाँ पे मैंने इन्होंने लिख भी रखा है। सिस्टम रिक्वायरमेंट लिनक्स का मतलब जो हम WSL पीसी में चलाते हैं वो एक तरीके से उसका ही काम करता है। 4 GB रैम, 100 GB स्टोरेज, और ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्टिविटी। उसके बाद जो भी यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है ना, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे भी लिख रखा है देखो, रन 8003 उन्हें चाहिए होगा। कैसे करोगे बता दूंगा, सिंपल गाइड है, बहुत ईजी है। सबसे पहले मेरे गिटअप पे आना, सबसे पहला वाला है। अब इसके लिए ना सबसे पहले हम WSL ओपन करेंगे। अब देखो WSL ओपन करना इज वेरी इजी, सिंपल अपना होम बटन दबाना। होम बटन दबाने के बाद जैसे ही तुम WSL सर्च करोगे तो तुम्हारे पास WSL मिल जाएगा, या फिर चाहो तो दोनों में से कुछ भी ओपन कर सकते हो। अगर तुमने उबंटू डाउनलोड किया होगा तो उबंटू ओपन करना। आजकल मेरे में पता नहीं WSL खुलता नहीं है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। देखो खुद डेवलपर हो, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, बट कोई नहीं। अब उबंटू मेरे में खुल जाता है, तो सिंपल मैंने उबंटू ओपन कर लिया है। तो लाइक आप एक साइड तुम देख सकते हो, जैसे कि मैंने उबंटू ओपन कर लिया, और इस साइड मैंने अपना गिटअप, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा ईजी रहेगा और हर बार की तरह। तो सबसे पहला जो काम है वो कि हमारा पहला वाला, जो कि मैं कुछ डिपेंडेंसी जो डाउनलोड करनी, चाहे तुम वीपीएस यूज करो चाहे तुम पीसी, दोनों के लिए सेम है। सिंपल कमांड कॉपी करना और यहाँ पे आना अपना जो भी WSL उबंटू होगा, सिंपल पेस्ट करके एक बार एंटर मारना। कुछ फाइल्स डाउनलोड होगी, हो सकता है 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, डिपेंड करता है टोटल तुम्हारे नेट के स्पीड के ऊपर। मेरा थोड़ा नेट फास्ट चल रहा है तो हो सकता है मेरा थोड़ा जल्दी डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड होने के बाद सिंपल तुम्हें वेट करना है जब तक जैसे फर्स्ट इंटरफेस आता है ना, जो तुम्हारा लिखाता है लाइक यूजर नेम लिखाता है या फिर रूट लिखाता है, कुछ भी लिखाता है, सिंपल वेट करना। तो लाइक जितने भी तुम देख सकते हो फाइल जो थी डाउनलोड हो चुकी है, लाइक वही सेम रूट की तरह हर बार की तरह लिखा हो चुका है। अब सेकंड काम है, जो भी लोग वीपीएस जो भी लोग जिन्होंने वीपीएस बाय करा होगा, और ध्यान रखना वीपीएस वही बाय करो जिसमें एटलीस्ट 4 GB का रैम हो और 100 GB तो मिनिमम सब में स्टोरेज होता ही है। तो उसके बाद तुम्हें वीपीएस वाला जो कमांड दे रखा है ना, एक तुम्हें स्क्रीन वाला कमांड है। अगर तुम्हारा नया वीपीएस होगा तो इस कमांड को यूज करना। अगर ओल्ड वीपीएस होगा तो मैं ऑलरेडी बहुत बार डाउनलोड करवा चुका हूँ, बट चाहो तो तुम फिर भी एक बार इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट करके रन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेकंड जो कमांड है ध्यान रहे, वीपीएस के लिए मतलब होता है कि वीपीएस यूज करेंगे, तुम पीसी वाले मत यूज करना। अब सेकंड जो कमांड है वो कि हमें कुछ फाइल्स एक्स्ट्रा डाउनलोड करनी है, जो कि पाइप नेटवर्क की होगी। वो कैसे करोगे, सिंपल जो फर्स्ट कमांड है उसे कॉपी करना, सिंपल अपने जो भी उबंटू होगा यहाँ पे सिंपल जाना और पेस्ट करके एक बार एंटर मारना। अब यहाँ पे जो भी फाइल्स डाउनलोड होगी ना, वो सारी की सारी फाइल इसकी होगी पाइप नेटवर्क की, और जो कि विद इन कुछ सेकंड के अंदर देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। बट तुम्हारे में अगर टाइम लगे तो उसकी मेरी गलती नहीं है। अब सेकंड जो कमांड है ये सीचेड मोड करके जो भी लिखा है, पढ़ने वाले का काम देखो मेरा होता भी नहीं है, ना तुम भी पढ़ा मत करो। सेकंड कमांड डाल के एंटर मारना, सिंपल इजीली डाउनलोड हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा अगर तुम मेरी वीडियो देख के करते हो ऑब्वियसली। अब सेकंड
के बाद ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमांड है जो कि VPS के लिए, जो कि तुम्हें एक स्क्रीन क्रिएट करनी, जो मैंने कमांड दे रखी है, सिंपल कॉपी करना और पेस्ट करना, बहुत ईजी है। ध्यान है PC यूजर मत करना। अब इसके बाद कुछ मेन स्टेप है जो कि अच्छे से फॉलो करना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी बाद में चल के। सबसे पहले हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, या फिर तुम कह सकते हो फोल्डर क्रिएट करना है, जो कि इसी नोड रन के जो भी पॉइंट्स होंगे उसे स्टोर करने का एक तरीके से काम करेगा। सिंपल इस कमांड को कॉपी करना है, सिंपल अपने WSL उबंटू जहाँ पे भी होगा सिंपल पेस्ट करके एंटर मारना। और ध्यान दे, जैसे तुम ये कॉपी पेस्ट करते हो ना, तुम्हें लगेगा यहाँ पे कुछ रन नहीं हुआ, तो रन होता है बट तुम्हें दिखता नहीं, क्योंकि हर चीज हर चीज हर इंसान के नहीं बनी होगी, क्योंकि तुम देखो तभी ही विश्वास करोगे। क्योंकि मैं भी देखो लाइव रन कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ एरर नहीं आ रहा होगा, दिखा रहा होगा, तो सेम चीज तुम्हारे में भी नहीं आएगा। अगर एरर आता है तो बहुत ही रेयर केस। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है साइन अप करना है, जो कि अकाउंट होगा। और ध्यान है, इसमें रेफर का सिस्टम है, पहले बता दूं। फिलहाल इसमें जो रेफर कोड है एक यूजर ने भेजा था, तो सिंपल मैं उसका रेफर कोड यूज कर रहा हूं। जब तुम्हें कोड मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे तुम अपना रेफर कोड निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास लाइक 2-2 PC या फिर 2-2 लैपटॉप होते हैं, तो तुम अपना रेफर कोड निकाल के कर देना। कैसे करोगे बता दूंगा। लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीजें फॉलो अप हो रही है, मतलब कुछ भी चीजें डाउनलोड होती है, तुम्हें उसके बारे में ध्यान मत देना। और एक बात इंपॉर्टेंट, इस नोड रन पे प्रॉब्लम ये है कि तुम अगर नोड रन कर रहे हो तो तुम्हारे पास अगर एक ही वाइफ से तुम 3 डिवाइस चला रहे हो ना, तो तुम्हारे पे एक ही डिवाइस मतलब एक ही IP एड्रेस पे एक ही नोड रन होगा। तो उस बात को ध्यान रखना, क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा IP लिखा रहा है जो कि कुछ भी है, और इससे तुम चाहो तो मेरा एड्रेस भी, घर का भी एड्रेस पता कर सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी है। बट ऑब्वियसली बात है, एड्रेस है हाइड कर देना, क्योंकि इनके औकात से बाहर है कि ये मेरा IP एड्रेस देखें। तो मस्ट भी ध्यान रहे, अगर तुम्हारे पास फ़ोन का इंटरनेट हो तो उसका यूज़ करके अलग अलग डिवाइस पे नोड रन करना, क्योंकि अगर एक ही वाईफाई से करोगे तो होगा नहीं, सामने एक ही IP होगा, तो खुद ही ट्रैक कर लेगा। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें खुद का रेफर कोड जनरेट करना है तो मैंने उसका कमांड दे रखा है। सिंपल इस कमांड को कॉपी करेंगे, क्योंकि मुझे अपना खुद का भी रेफर कोड तो जनरेट करना ही है। सिंपल अपने उबंटू या फिर VPS जहाँ से भी करते हो, अगर VPS होगा ना तो तुम्हें टेंशन लेने का, अलग अलग VPS का अलग अलग IP एड्रेस होता है, उसके बाद टेंशन मत लो। जैसे ही तुम ये जनरेट और रेफर कोड डालोगे तो लाइक तुम देख सकते हो मेरा खुद का एक रेफर कोड बन के तैयार हो चुका है। देखो यहाँ पे लिखा भी है रेफर रेफर इक्वल टू D2 करके जो लिखा रहा है ना, हो सकता है तुम्हारा अलग हो। सिंपल मैं इसे कॉपी करके ना अपने कहीं पर भी सेव कर लूंगा। और एक बात ध्यान रखना साथ में, जो मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है ना, रूट के बाद स्पेस के बाद जो यहाँ पे 4B लिखा, हो सकता है 4B ना लिखा हो, D2 लिखा होगा, मेरा रेफर कोड यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल मेरा हटा के तुम अपना डाल लेना। अब बहुत ईजी है डालना, सिंपल इस कमांड को कॉपी करके कहीं पे भी ओपन करना, यहाँ पे जो लिखा होगा ना D2 करके जो लिखा होगा उसे हटा के जो तुम्हारा वाला होगा सिंपल उसे क्या करना, पेस्ट कर देना। इट्स वेरी इजी। अब इसके बाद मेन स्टेप जो कि हमें नोड रन करना है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे मैंने 2 कमांड डाल रखा है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि तुम्हारा जो पहला वाला कमांड है इजीली वर्क कर जाएगा। बट इसमें एक ट्विस्ट ये है कि तुम्हें कुछ चीजें चेंज करनी है। कैसे क्या करनी है, सबसे पहले तो अपना नोटपैड ओपन करना। तो लाइक मैं अपना नोटपैड ओपन कर चुका हूँ, जो भी रेफर कोड था मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ, उसे छोड़ो। सिंपल देखो स्टार्ट नोड वाला जो कमांड होगा ना, सिंपल उसे लेके जाना और अपने नोटपैड पे एक बार पेस्ट करना। मैं थोड़ा अपना नोटपैड जूम कर दूं ताकि तुम्हें और भी ईजी हो देखने पे। लाइक तुम देख सकते हो मैंने जूम कर दिया। यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें एडिट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें कैसे एडिट करें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं करूँ वैसे ही करना है, बस गलत मत करना कुछ भी। सबसे पहला तो देखो यहाँ पे रैम के पास देखना 8 लिखा होगा। 8 का मतलब है तुम्हारे सिस्टम पे कितनी रैम है। अगर तुम्हारे रैम 4 GB की है तो सिंपल 4 लिखना। लाइक जिस लैपटॉप में अभी मैं रन कर रहा हूँ उसमें जो रैम है वो 4 GB है, तो सिंपल 4 लिखना। अब इसके बाद है मैक्स डिस्क 500। तुम्हें याद हो मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिस्टम रिक्वायरमेंट पे मिनिमम कम से कम तुम्हें 100 GB स्टोरेज तो तुम्हारे सिस्टम पे खाली होना चाहिए। अब सिस्टम पे देखो कैसे भी खाली हो सकता है। लाइक मैं अपना फाइल मैनेजर दिखाऊं तो लाइक तुम देख सकते हो मैंने अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करा। तुम यहाँ पे देख सकते हो एक मेरे पास SSD है और बाकी जो 3 दिख रहा है ना DEF करके, ये मेरी HDD है, मतलब हार्ड डिस्क है। अब इसके पास देखो मेरे पास ऑलमोस्ट कम से कम 250 GB से प्लस भी खाली है। तो तुम्हारे पास अगर हार्ड डिस्क में भी 250 GB खाली हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल ध्यान है, बट मिनिमम 100 GB खाली होना ही चाहिए। तो अगर मेरे पास 500 तो है नहीं वैसे, तो मिनिमम 250 तो खाली है। बट 250 खाली है तो इसका मतलब नहीं कि तुम्हें 250 लिखना है। अगर मेरे पास 300 भी खाली है तो मैं 300 भी लिख सकता हूँ। तो एक मेरे पास 300 प्लस खाली है तो मैंने यहाँ पे 300। ध्यान है GB मत लिखना, सिर्फ नंबर लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही एडिट करना। 300 के बाद सिंपल थोड़ा लास्ट में जाना, लास्ट में देख जहाँ पे पब्लिक की लिखा है ना, सिंपल इसे हटाना। बट हटाने से पहले एक चीज तुम्हें क्या करना है, अब पब्लिक की मिलेगी कहाँ वो बता दो। सबसे पहले मैं अपना जो भी ये क्रोम है इसे बड़ा कर दो। तो उसके बाद जैसे ही मैंने अपना क्रोम लाइक बड़ा कर लिया, अब थोड़ी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से बता सकूं कि पब्लिक की तुम्हें मिलेगी कहाँ।
सबसे पहले ऑलमोस्ट सबके पास फैंटम वॉलेट होगा, फैंटम या फिर बैकपैक, दोनों में से कोई भी वॉलेट हो, मैंने लिख भी रखा था अपने जैसे कोड पे अगर देखोगे। तो तुम्हें क्या है, सबसे पहले तो रैम और डिस्क तो चेंज करोगे, साथ में मतलब पब्लिक की उसे भी कैसे एडिट करना है, बट पब्लिक की मिलेगी कहाँ पे, तुम्हें अपने सोलाना वॉलेट का एड्रेस देना है, जो कि उसे ही पब्लिक की कहते हैं, या फिर सोलाना वॉलेट का एड्रेस, जो कि फैंटम वॉलेट या बैकपैक से कहीं से भी दे सकते हो। सबसे पहले तो अपना जो भी फैंटम वॉलेट होगा, लाइक मैं अपना फैंटम वॉलेट यूज़ करूँगा, ओपन करूँगा, कोई भी तुम्हारे पास वॉलेट हो, मतलब कोई भी, मतलब फैंटम से मेरे पास बहुत सारे वॉलेट होंगे, तो तुम अपना कोई भी एक वॉलेट यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं दिखाऊँ, मेरे पास बहुत सारे वॉलेट है, कोई भी अपना मेन वॉलेट हो, चाहे बर्नर वॉलेट हो, मतलब चाहे कोई भी वॉलेट हो, सिंपल जो भी तुम्हारा सोलाना का जो एड्रेस होता है ना, लाइक देखो मेरा ये CZ करके जो भी स्टार्ट हो रहा था, सिंपल क्या करूँगा मैं इसे कॉपी करूँगा, ध्यान है यही तुम्हारा वो है, क्या नाम है, पब्लिक की है, तो कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। तो लाइक मैं इसे सॉरी नोटपैड कहाँ चला गया, नोटपैड ओपन हो चुका है। सिंपल ये जो लिखा है ना की, और ये जो साइड में 2 एरो से आ रहे होंगे, सिंपल सबको हटाना, सबको मत हटाना, की और जो राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो आ रहा था, जो भी था ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल, उसे हटाना और एड्रेस फेंक के मारना। जैसे तुम एड्रेस फेंक के मारोगे उसके बाद जो भी एक कॉपी होगा, मतलब सॉरी कॉपी करना पूरा का पूरा, ध्यान में से थोड़ा छोटा कर दूं ताकि तुम्हें और अच्छे से दिखे। एक सेकंड, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा। अब देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा, पूरा एक लाइन में होना चाहिए, ध्यान है एक अलग एक्स्ट्रा लाइन में बिल्कुल ना हो। फिर पूरा का पूरा कमांड कॉपी करना, ध्यान है पूरा का पूरा कमांड, मतलब जो कि स्टार्टिंग से डॉट लिखा है, देखो स्टार्टिंग में जो डॉट स्लैश पॉप, पूरा का पूरा कमांड कॉपी करना, कुछ भी गलत मत करना बस। फिर कमांड कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, पेस्ट करके जैसे ही तुम एंटर करोगे तो जो भी तुम्हारा नोड रन है वो स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। तो लाइक सेकंड जो कमांड था ना पॉप, ये बस अलग अलग लाइन पे लिखा होता और वो एक ही में लिखा होता। बस तुम एक ही वाला भी कर सकते हो, अलग अलग करोगे तो भी सेम है, बस यहाँ पे तुम्हें एडिट करना होगा जो कि मैंने बताया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ सवाल पूछा रहे हैं, जैसे कि तुम्हें इसे अनदर प्रोसीड करना भी है, नहीं करना तो सिंपल Y दबाना और एंटर दबाना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो भी नोड रन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइक अब मेरा नोड रन बिल्कुल ही अच्छे से रन करा। अब बट एक बात बता दूं, तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे कुछ लाइन सी नहीं चल रही तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा नोड रन नहीं वर्क कर रहा, बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा नोड रन अच्छे से वर्क कर रहा है। बस तुम्हें चेक कैसे करना होगा वो तुम्हें बता दूंगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, मैं तुम्हें ऊपर बता दूं जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग बता चुका था, तुम साफ साफ देखो इंटरनल पोर्ट जो मेरा यूज करा है ना वो करा है 8003 वाला, जो मतलब जो भी पोर्ट नंबर है उसको वही असाइन हुआ है, क्योंकि इनके कोड में ऑलरेडी वो लिखा हुआ है कि 8003 चलेगा। क्योंकि 80 इन्होंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उनको पहले से पता था कोई ऑलरेडी यूज कर रहा होगा, लाइक 8081 हो गया या 8082 होगा, वो पहले से कोई यूज कर होगा, इसीलिए इन्होंने 8003 वाला जो पोर्ट नंबर है वो ऑलमोस्ट सबका खाली होगा। अगर बाई चांस किसी का खाली नहीं भी होता है तो टेंशन मत लो, उसका सॉल्यूशन बता दूंगा इसी पार्ट में थोड़ा सा आगे चल के। अब इसके बाद तुम ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे कुछ लाइन से नहीं चला तो नोड रन नहीं चल रहा, ऑलरेडी चल रहा है। तुम पता क्या चलेगा, यहाँ पे पढ़ लेना, योर नोड विल स्टार्ट वर्क लोकली, सॉरी स्टार्ट लोकली, इसका मतलब तुम्हारा नोड रन चलना है। बस तुम्हें एक काम क्या करना है, जो तुम्हारा ये उबंटू या फिर WSL जो भी तुम यूज करोगे उसको बैकग्राउंड में कंटिन्यू रन करना है, बट ध्यान है बिल्कुल भी कट मत करना। पता चला अगर तुमने कट किया तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा लॉस होगा, फिर मुझसे मत करना। अब बात आती है कि पॉइंट्स कैसे चेक करना है सब कुछ। अब इसके लिए मैंने देखो यहाँ पे एक अनदर पार्ट में लिख भी रखा है। सबसे पहले क्या करना है, तुम्हारा VPS होगा या फिर WSL होगा, तुम एक अपना दोबारा WSL या फिर उबंटू ओपन कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर भी रखा है। तो लाइक तुम देख सकते हो मैंने अपना एक उबंटू या फिर WSL दोनों एक ही बात है, कुछ भी ओपन करो। सिंपल VPS में भी सेम है, तो VPS दोबारा ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा कमांड दे रखी है, सिंपल कॉपी करना। सबसे पहले जो कि हमारी फाइल क्रिएट हुई ना उसे सेव करना है, और ध्यान दे, और ये सारा का सारा काम ना एक अनदर टैब में ओपन करना, मतलब अनदर टैब मतलब अनदर WSL ओपन करके उसी में करना। सबसे पहले फाइल वाली जो कमांड होगी उसे कॉपी करके पेस्ट करना, ऑटोमेटिक करेगा, तुम्हें सोचना नहीं है कि क्या हो रहा है। देखो जैसे ही मैंने पेस्ट करा यहाँ पे कुछ चीजें लिखी आ रही है, सबसे पहला नोड ID, उसके बाद है टोकन। ध्यान है ये तुम्हारी प्राइवेट चीजें, इसे बिल्कुल किसी को भी मत दिखाना, इसे हिडन ही रखना। मैं भी अपने एड्रेस से बोलूंगा, एड्रेस इन दोनों चीजों को हाइड कर देगा। सबसे पहले नोड ID और टोकन को, मतलब जो भी तुम्हारी प्राइवेट वाली है, इसको सेव करके कहीं पे भी रख लेना, खो मत देना, बस मेरा ये कहने का मतलब है। जैसे ही तुम इसे हो जाता है, मतलब इसे सेव कैसे करोगे अगर बाई चांस कंफ्यूज हो, बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या करना, जो Ctrl+X दबाना, ऑटोमेटिक तुम इससे एग्जिट हो जाओगे। ध्यान है क्या, जैसे तुम फाइल सेव करने के बाद Ctrl+X दबाना, तो जो भी तुम्हारी फाइल है वो ऑटोमेटिक वही रहेगी, एग्जिट हो जाओगे उससे। अब इसके बाद अगर तुम्हें अपना नोड का स्टेटस और पॉइंट्स चेक करना है, उसे मॉनिटर करना है क्या कैसे चल रहा है, तो सबसे पहले जो मैं कमांड है वो स्टेटस वाली कमांड है। सिंपल जाना, कॉपी करना, पेस्ट करना, तो तुम्हें पूरा का पूरा तुम्हारा स्टेटस दिखाएगा कि तुमने कितना पॉइंट्स अर्न करा है, कितना स्कोर है, और जो कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका था, जो कि उनके फाइल में लिखा भी है, बता दूंगा कैसे। अभी के टाइम पे देखो मेरा अप टाइम जो स्कोर है ना वो भी 0-0 है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी तुम्हारे सामने स्टार्ट करा है। बट टोटल स्कोर अगर देखोगे ना वो देखो 0.002 है। अब यहाँ पे देखो एक सिंबल आ रहा होगा जो कि एरर टाइप का लग रहा होगा, बट ये एरर नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट कर रखा है। जैसे ही तुम 0.5 का स्कोर करोगे ना, तो ये जो रेड कलर का, सॉरी ये जो
एरर करके जो आ रहा है ना वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। कैसे होगा मैं तुम्हें फोटो में दिखा दूंगा एग्जांपल के लिए। तो ये तुम्हारा अपना नोड स्टेटस चेक कर लेना। अब इसके बाद पॉइंट्स चेक करने के लिए सिंपल पॉइंट्स वाला जो कमांड होगा उसे कॉपी करना, पेस्ट करना। जैसे ही पेस्ट करोगे तो तुम्हारा पॉइंट्स दिखाएगा। बट अभी के टाइम पर अगर मैं अपना पॉइंट्स दिखाऊं, देखो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं, अभी के टाइम पे मेरा पॉइंट देखो 0 दिखा रहा है, क्योंकि जस्ट अभी नोड रन मैंने स्टार्ट करा है। तो इसे कम से कम चलने देना, कम से कम एटलीस्ट 6-7 घंटे तो कंटिन्यू दिन में रन करना अगर अच्छे खासे पॉइंट्स माइन करने। तो ये तरीका था कि तुम अपना उबंटू में इजीली चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें डैशबोर्ड पे चेक करना हो तो उसका लिंक भी मैंने दे रखा है। तो उसका कोई लॉजिक है नहीं, मैं करके भी नहीं दिखाने वाला, तुम खुद ही करना करो, क्योंकि मैं तो WSL में चेक कर लूँगा। अब इसके बाद तुम्हें अगर नेक्स्ट डे रन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो भी यूजर पीसी में नोड रन करेंगे उनको अगले दिन फिर से करना है। बहुत ईजी है। सबसे पहले तो लाइक मान लो तुमने पीसी वीसी क्लोज लो, सब कुछ शट डाउन कर दिया, अगले दिन दोबारा ओपन करा। सिंपल, सबसे पहले WSL ओपन करना, एक ही कमांड रन करना है जो कि स्टार्ट नोड वाला जो कमांड है, बट उससे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें एडिट करना है। जैसे कि 4 GB रैम होगी वो डालना है, जो कि तुमने पिछली बार भी डाला होगा। 300 GB स्टोरेज है, जितनी भी तुम्हारे पास खाली होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक की, इसे मस्ट भी रिप्लेस करके अपना एड्रेस डालना। अब इसके बाद देखो मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है 8003 वाला। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे क्या करोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने गायनेट वाले में बताया था। कोड बिल्कुल सेम होगा, कोड सेम नहीं, कोड अलग है। अगर तुम्हारे में लगता है कि तुम्हारा 8003 वाला जो पोर्ट है किसी और को ऑलरेडी असाइन है, तो तुम डिलीट कैसे करोगे, तुम सबसे लास्ट में देखना, एक मैंने रेफरेंस के लिए एक वीडियो का लिंक दे रखा है। टेंशन मत लो, मेरी ही वीडियो है तो तुम्हें इजी वे में तुम समझ जाओगे। बट वीडियो में मैंने क्या दिखाया था, 8080 वाला जो पोर्ट होता है ना उसको तुम कैसे डिलीट करते हो, बट सेम प्रोसेस होगा। बट इस ये जो कमांड दे रखे ना, इस कमांड का यूज़ करना। वीडियो में जो कमांड होगी सेम होगा, बस नंबर अलग है। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक वीडियो का लिंक दे रखा है, इसे देख लेना। अब चलते हैं इसकी थोड़ी वेबसाइट पे, ताकि थोड़ी अलग से कुछ बातें कर लें। तो लाइक तुम देख सकते हो मैं इसकी वेबसाइट पर आ चुका हूँ। सेम चीज़ था जो कि मैंने पूरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद रेफरेंस सिस्टम, और हाँ इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो कम से कम तुम्हें एटलीस्ट मिनिमम 7 दिन प्लस एक्टिव रहना पड़ेगा इस नोड पर। 7 दिन का मतलब है 24/7 करना, जितने भी घंटे होते हैं ना उतना तुम्हें अप टाइम इस नोड रन को देना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कोई भी पीसी या लैपटॉप 24 घंटे तो रन नहीं करेगा, नहीं मैं करने वाला हूँ। कम से कम एटलीस्ट 12 या 14 घंटे से रन करोगे तो उस हिसाब से देख लो तुम्हें कम से कम 15 दिन लगेंगे इस नोड रन को 7 दिन कंप्लीट करने पे। अगर तुम 24 घंटे करते हो मेरी तरह, क्योंकि मैं कभी कभी 2-2 3 दिन तक भी नोड को कंटिन्यू रन करता हूँ, लैपटॉप को चार्ज पे लगा देता हूँ, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो इस बात को ध्यान रखना, कम से कम मिनिमम 7 दिन तुम्हें नोड रन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा बेनिफिट है, नहीं होगा। उसके बाद देखो मैं ऑलरेडी बता चुका था, मेंटेन रेपुटेशन स्कोर 0.5, ये वही वाला है। अगर तुम्हें अपने में दिखाता हूँ, अगर देखो ये जो स्कोर दिखा रहा है ना 0.002 जिसमें एरर आ रहा है, जैसे ये तुम्हारा 0.5 हो जाएगा ना, वो कम से कम तुम्हें 6-7 घंटे मान के चलो। जैसे ही तुम 6-7 घंटे नोड को कंटिन्यू रन करोगे, जो भी तुम्हारा WSL था, जो कि मेरा पहला वाला था, जो कि ये वाला मेरा जो नोड रन है, देखो ये स्टार्ट भी हो चुका है। नो अपडेट्स अवेलेबल लिखा रहा है, इसकी टेंशन मत लो, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे इनका नोड रन पे अगर कुछ अपडेट करते हैं वो उस हिसाब से लिखा है, कोई एरर का टेंशन नहीं है। यू आर ऑन वर्जन 0.0 हो सकता है तुम्हारा अलग हो, 0.2.6 हो, उसकी टेंशन मत लो। ये तुम इजीली बस रन करते रहना, बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिक काम होता रहेगा। जैसे 0.5 हो जाता है तो समझ जाना तुम्हारा जो रेड जो एरर कर का जो सिंबल था ना वो ऑटोमेटिक राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान दें कम से कम इसे स्कोर जो होगा ना 0.5 डेली मेंटेन करना है। अगर तुम आज नोड रन स्टार्ट करोगे एटलीस्ट 0.5 होने का वेट करना, उसके बाद ही नोड रन को बंद करना। अब इसके बाद देखो इसमें जो भी लिखी चीज़ें लिखी हो ना वो फालतू की चीज़ें, जो कि मैं पढ़ने तो वैसे भी नहीं वाला। बाकी तुम 6 दिन तक करोगे, वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, 7 दिन तक तो तुम्हें कंटिन्यू करना ही है। और इसमें कुछ ये फाइल साइज मतलब 4 GB का स्टोरेज, 100 GB फालतू ठिकाना, 8000 सीरीज, जो फालतू चीज़ें देखो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो पे कवर कर दी। अगर मैं अपने एक यूज़र का दिखाऊं, लाइक देखो ये मेरा ग्रुप है, ध्यान है ग्रुप का लिंक अगर किसी ने मुझसे DM पे आके मांगना, मैं नहीं देने वाला क्योंकि प्राइवेट लिंक है। और इस ग्रुप का लिंक ऑलरेडी मैं चैनल पे बहुत बार दे चुका हूँ, तो जब मेरा मन करेगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा। तो जितना तुम ज़्यादा मेरे चैनल को पिन करके नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तुम्हारा ही बेनिफिट है, तुम जल्द से जल्दी मेरे ग्रुप में एंट्री ले सकते हो। एक यूज़र है जिसने डाला था, आई थिंक इसने मुझे नहीं, रेफर लिंक किसी और का था। तुम इसका देखो टोटल स्कोर लिखा रहा है 0.593, इसका मतलब है इसका नोड रन देखो राइट से, मतलब जो इन्फो करके जो लिखा रहा था, मतलब जो एरर था वो नहीं आ रहा। एरर वैसी भी नहीं है, बस इन्होंने मिनिमम थ्रेशोल्ड सेलेक्ट कर रखा है। जैसे तुम थ्रेशोल्ड को बीट करोगे वो ऑटोमेटिक राइट कलर का सिंबल हो जाएगा। और डेली कम से कम 0.5 का स्कोर तो मेंटेन करना, पॉइंट्स चेक करना मैंने बता दिया। तो आई होप सब कुछ मैंने ईजी वे में जितना ईजी हो सकता था सब कुछ बता दिया। जो एरर भी आ सकता था उसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, धन्यवाद। Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feel